غلام रसूल भट्टी। नाज़रीन काम आज के व्लॉग में हमने 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है आलमी मंजरनामे से। और आपको पता है कि ईरान अमेरिका जो है वो इस वक्त आमने सामने है। अब अमेरिका जो है वो मुआशी पाबंदियां लगाने के बाद जो है क्या करने जा रहा है, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मजीद क्या कार्रवाई करने जा रहा है इसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और नंबर 2 जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि अमेरिका ने जो धमकी लगाई थी वो काम कर गई है। आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से धमकी लगाई गई थी जो ईरान के साथ खड़ा होगा हम जो है उनको जो है वो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और कल वजीर ख़जाना का बयान आया था, अमेरिकी वजीर ख़जाना का, कि जो ईरान के साथ साथ देगा उसको भी हम देख लेंगे और किसी एक का इंतखाब करना होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नेटो ममालिक जो हैं वो इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये क्या सूरत हाल है, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके सामने डिटेल सारी रखेंगे। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, इस सारी सूरत हाल के ऊपर ईरान की जानिब से रद्दअमल आया है, वो बड़ा दिलचस्प रद्दअमल है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़े काम, आपको पता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुआशी पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं, उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अब जो है वो मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, कि फौजी कार्रवाई का जो इम्कान है वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने पर वाशिंगटन की तवज्जो का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जानिब से फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि जनाब हम जो है वो फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे या अब हम हमला नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि ईरान के खिलाफ मुआशी जंग की हिकमत अमली इस बात की निशानदही करती है कि अमेरिका की जानिब से फौजी कार्रवाई महदूद हो गई है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। और ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और देख रहा हूं कि क्या होता है। उन्होंने मजीद कहा, ईरान को शदीद मुआशी और फौजी मुश्किलात का सामना है और वो अपनी फौज और पुलिस के एहलकारों की तनख्वाहें अदा करने की पोजीशन में नहीं है। ये आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हमने जो है वो उनकी जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, फौजी तनसीबात तबाह कर दी हैं। अब जो है वो ईरान जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि जनाब वो हमारे साथ जंग कर सके। ये आपको पता है कि उनकी जानिब से ये बातें की जाती हैं। अब नाज़े काम जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है कि जो अमेरिका की जानिब से धमकी लगाई गई थी कि जनाब आपको एक का इंतखाब करना होगा। और उसके बाद जो नेटो रुकन ममालिक है, आपको याद होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शिकवे भी किए गए कि हमारे जो इत्तेहादी हैं आपने हुर्मुज़ के हवाले से आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के हवाले से जो है हमारा साथ नहीं दे रहे। अब जो है वो बिल आखिर जो नेटो रुकन ममालिक हैं उन्होंने इस हवाले से फैसला किया है कि जनाब अब हम जो है वो अमेरिका का साथ देंगे। अब ये जो डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है इसकी तफसील भी मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। नेटो रुकन ममालिक में आबन हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर किया जा रहा है। और नेटो ममालिक ने कहा है कि इत्तेहाद के आला कमांडर ने मुतअद्दिद रुकन ममालिक के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। ये यानी कि एक आला सतही, यानी कि अमेरिका की जानिब से जब ये धमकी दी गई तो उसके बाद ये आला सतह एक इजलास बैठा और उस इजलास के अंदर की ये कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस इजलास में फिर ये फैसला किया गया जिसमें आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना ताउन पर बहस हुई। ताहम तंजीम की जानिब से वाज़े किया गया है कि ये कोई नेटो मिशन नहीं होगा, यानी कि जो आपने हुर्मुज़ है उसमें जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो ईरान को सपोर्ट किया जाएगा। आपको पता है कि ईरान सिर्फ वहाँ पर ही सपोर्ट चाह रहा था कि जो टैंकर्स वाला मामला है उसको गुजारने के हवाले से जो है जो सिक्योरिटी मामलात हैं कि बाहिफाजत वो टैंकर वहाँ से गुजर रहे हैं, उसमें जो है वो हमारे जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो हमारा साथ दें। उसके बाद नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर जनरल एल्क्स के तर्जमान ने खबर सा इदारे रॉयटर्स को बताया है कि इजलास बुध 19 अगस्त को उन ममालिक के सरबराहान दिफा की सतह पर हुआ जो आपने हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ में मुमकिना तौर पर हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं। तर्जमान के मुताबिक नेटो ने अपने रुकन ममालिक को एक साथ लाने और उनकी फ़ौजी सलाहियतों का जायज़ा लेने की सलाहियत के बायस इस मामले में राबता कारी का किरदार अदा किया है। मज़ीद नाज़रीन काम, नेटो के रुकन ममालिक अब तक ईरान के साथ तनाज़ में इत्तेहाद की बराह रास्त शमूलियत से गुरेज करते आए हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने स्टार्ट में रखा। और इस हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा शिकवा कर चुके हैं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। उसके बाद इसकी बजाय नेटो के दायराकार से बाहर आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मनसूबों पर बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस और बरतानिया तकरीबन 12 ममालिक पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं, यानी कि ये वो सारे ममालिक अब जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं जिसका मकसद कशीदगी कम होने या तनाज़ा ख़त्म होने के बाद आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनानी है।
है और फरवरी में लड़ाई शुरू होने से कबल दुनिया में तजारत किए जाने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा आबन हरमुज़ से गुजरता है। आपको पता है कि आबन हरमुज़ जो है वहाँ से तमाम ममालिक की जानिब ये तेल की जो तरसील है वहाँ से जाती है। उसके बाद आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूने लगी और आए रोज़ जो है पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। अब इसके ऊपर जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा दिलचस्प रद्दमल दिया गया है। अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो नाज़िर काम जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनकी जानिब से एक पुराना ट्वीट जो है वो किया गया बाराक ओबामा की हुकूमत का, कि उस वक्त भी कहा जाता था कि हमने जो है वो ईरान के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं और जो हमने पाबंदियाँ लगाई हैं बाराक ओबामा के दौर की, उस जैसी पाबंदियां जो हैं वो कोई और गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। तो अब आपको याद होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी यही बात की जाती है कि जनाब अब जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो बाराक ओबामा या पिछले जो सदूर हैं उनकी जानिब से नहीं की गई। अगर उन सदूर की जानिब से की जाती तो आज ईरान के साथ हमें जो है वो जंग नहीं करना पड़ती। तो इस हवाले से ज़रा आपने सुनना, उन्होंने जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली नई पाबंदियाँ वहीं पुरानी कहानी है और नाकाम होंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में 2012 में अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा की एक पोस्ट का हवाला दिया जिसमें लिखा गया था कि ये तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 14 साल कबल अमेरिका ने तारीख की सबसे ज़्यादा मफलूज कर देने वाली पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके बकौल वो पाबंदियां नाकाम रहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 साल कबल अमेरिकी हुकाम ने ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान किया था, लेकिन वो भी नाकाम रही। और मज़ीद अब्बास इराक़ची ने इसके बाद 5 माह कबल अमेरिका की जानिब से ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने के मुतालबे का हवाला दिया और ज़ोर दिया कि वो कोशिश भी नाकाम रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दिनों में अमेरिकी हुकाम के इन बयानात का भी जिक्र किया कि जिनमें तारीख के सख्त तरीन इक़्तिसादी कार्रवाई की बात की गई और कहा कि ये भी नाकाम होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म पहले भी देख चुके हैं, ये वही पुरानी कहानी है। तो ये बड़ा दिलचस्प जो है वो रद्दमल आया। उन्होंने कहा कि हम टस से मस नहीं होंगे, यानी कि वो इतनी जो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जनाब हम मुआशी इक़्तिसादी के ऊपर भी नहीं रुकेंगे, पाबंदियों के ऊपर भी नहीं रुकेंगे, मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई का भी इम्कान है। तो ये लें जी वो मजाक। आपको पता है कि ईरान की जानिब से अमेरिका बड़ी सीरियस बात करता है, बड़ी सीरियस स्टेटमेंट देता है ईरान के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इंटरव्यूज़ देता है, लेकिन ईरान वाले आते हैं वो उसका मजाक बना के उसको हवा में उड़ा देते हैं। जैसे कि अभी 2012 का ये ट्वीट करके जो वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि ये फ़िल्म हम पहले भी देख चुके हैं, ये वही पुरानी कहानी है जो आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ दोबारा वही कहानी और वही जो फिल्म है वो चला रहे हैं, और उन्होंने ये मजाक इसको बना के उड़ा दिया। तो बड़ा दिलचस्प रद्दमल जो है वो ईरान की जानिब से आया, क्योंकि ईरान की पोजीशन इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर अमेरिका मज़ीद कशीदगी अगर खित्ते के अंदर फैलाने की कोशिश करता है या जंग के अंदर कूदता है तो उसका नुकसान अमेरिका बखूबी जानता है कि पूरे खित्ते के ऊपर असरात होंगे, जिसका खुमियाजा अमेरिका को खुद भी भुगतना पड़ेगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।